ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को पावन श्रावण महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल में अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्रावण महात्म्य का दूसरा अध्याय। शंकर भगवान संत कुमार जी से बोले कि हे महाभाग ब्रह्मा पुत्र, आप नम्र हैं, यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता। हे अनग, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो खुद आपने पूछा ही नहीं है, मैं सहर्ष आपसे कहता हूँ, शत्रुता रहित प्राणी जो प्रिय होता ही है तो वो आप वैसे ही नम्र हैं। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उदंड थे, अतः उनका 5वां सिर कट गया। उस मत श्रद्धा को छोड़ मेरी शरण में आए हैं। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुने। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास के नियम में रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करें, 1 मास तक रुद्राभिषेक करें, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ देवे, पुष्प फल धान्य तुलसी की मंजरी युक्त दल बिल पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें, कोटि लिंग अर्चना करें, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन करवाएं, नियम का पालन करें, उपवास करें, पंचामृत से अभिषेक करें, चूंकि मुझे अति प्रिय है उसे ही अवश्य करें। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती हैं वह सभी अनंत फलदायी होती हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सच बोले, कभी भी व्रत रहित ना रहें, पत्तल में भोजन करें तथा व्रती शाग मात्र का त्याग करें। हे मुनियों में उत्तम, भक्ति युक्त हो व्रत का पालन करें, प्रातःकाल स्नान ध्यान करें, इंद्रिय निग्रह करें अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस माह में मंत्रों का पुरस्चरण की उत्तम सिद्धि प्राप्त करने वाला ही होता है। 6 अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष ही सूक्त जाप तो और भी अधिक फलदायक होता है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुष होम करने का संग फल फलता है और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस माह में एक दिन भी व्रत में रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास नहीं करता। यह मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फल स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्यम, इस माह को करने योग्य से जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को मेरी पूजा कर भक्त भोजन करें। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 साल तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदान रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पति के वार के दिन बृहस्पति का व्रत और शुक्रवार को जीववंतिका देवी व्रत किया जाता है। शनिवार को हनुमान जी तथा नृसिंह का व्रत कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नामक व्रत होता है। इसी माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है तथा श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दूर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसी को हे मुने विनायक चतुर्थी व्रत अथवा गणेश चौथ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम
मानव कल्पादि है, ऐसा जान लो। षष्ठी के दिन सुपोदल नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत, अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा जाता है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई मनुष्य इस माह के दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री हरि पवित्रारोपण करना कहा गया है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चना उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, शभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्वबलि और हयग्रीव जयंती होती है। हयग्रीव का नाम भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये सातों काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण मास के कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे ब्राह्मणों के में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ था। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनाएं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन और वृषकों यानी बैलों की अर्चना करें। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी की सर्प, षष्ठी में के स्कंद, सप्तमी में सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं, नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा का चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के स्वामी पीतर हैं। इस क्रम से ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिन देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हे मुनि श्रेष्ठ, इसी में प्रायः अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्रचित हो सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन के 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभस्ती नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस माह में भक्ति से तत्पर होकर करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का प्रयोग करें। यह संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ न हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं को त्याग करने से सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह आपसे मैं अति संक्षेप में उपदेश क्रिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों से में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरे प्रयत्न अथवा भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भेद नहीं है। ऐसा जानना चाहिए कि जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करती हैं वे नरक के गामी होते हैं। हे सनत कुमार, इसलिए आप श्रावण मास में धर्म पालन करें। हर हर महादेव। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा शुभम मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देयो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहित के कानन कुंडल नाग फनीक। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडे माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल वाघांबर शोहे, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। मैं न मातु को हवे दुलारी, बामे अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल शत्रु ने
क्षय भारी करत शत्रा सदा शत्रु निक्षयकारी। नंदी गणेश सोहित ही कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्यामी और गडराऊ या छवि को कही जाते न काऊ। देवन जब वहीं जाए पुकारा तब वहीं दुख प्रभु आपे निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सड़ा शन आप पठाया लौनी में शिमह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हारे विदिश संसारा। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन्हि बचाई। किया तपहि भागीरथि भारी पुरहि प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। दानिन मह तुम सब को नाही सेवक स्तुति करहु सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई कथे अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटे उदधि मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय बिहाला। कीन्ही दया तह करी सहाय नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंका विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोह सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो वेगे अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्रात सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि जो कोई जाचे सो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी क्षमहु नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशक मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगियत मुनि ध्यान लगावे शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए तापरि होते है शंभु सहाय। निनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम लगावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे अंतिक धाम शिवपुर को पावे। कहते अयोध्या आश तुम्हारी जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मरघट छठ हे मंत्र दो 64 समदत जान। स्तुति 40 वहीं पूर्ण की कल्याण। शिव समान दाता नहीं विपत्ति बिदारण हार। लज्जा मेरी राखियो वेला के यशवारे। एक घड़ी आधे में कुछ और। तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। हर हर महादेव स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौल चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकारी अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव। जगत सर्ज के प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा।
निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वर दयानिधि दानीश्वर जय जटाधरि अभयंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी वाघांबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप विशापितम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरी चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप पाप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव।